यूपी में डबल चुनावी फाइट। लोकसभा चुनाव से पहले होगा एक और मुकाबला। दांव पर सपा बीजेपी की प्रतिष्ठा। यूपी में साल 2024 की मई में सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं होंगे, बल्कि एक और इलेक्शन होगा जिस पर बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। ये चुनाव होगा विधान परिषद का, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ दोहरी चुनावी फाइट देखने को मिलने वाली है। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सपा भाजपा जोर लगाएगी, तो वहीं विधान परिषद के लिए दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर होगी। बता दें कि 5 मई को यूपी विधान परिषद की 13 सीटें खाली हो रही हैं। मई महीने में विधान परिषद की जो 13 सीटें खाली होने जा रही हैं, उनमें से बीजेपी के पास 10, सहयोगी अपना दल के पास 1 सीट और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास एक सीट है। इन सीटों पर 5 मई से पहले चुनाव कराया जाना है। ऐसे में केंद्र के साथ साथ अपने एमएलसी बनाने के लिए भी सियासी जोड़ घटा शुरू हो गई है। बता दें कि यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदल गए हैं। विधानसभा में सपा के पास आरएलडी समेत 118 विधायक हैं। इनमें 109 सपा के और 9 विधायक रालोद के हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के पास 279 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 254, अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 6 विधायक शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के 2, बसपा का 1, जनता दल के 2 विधायक हैं। ये दल जिसे समर्थन देंगे उससे समीकरण बदल भी सकते हैं। विधानसभा के मौजूदा गणित के हिसाब से एक एमएलसी को जिताने के लिए 29 विधायकों की जरूरत होगी। इस हिसाब से बीजेपी कम से कम 9 एमएलसी की सीटें जीत सकती है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसका सपा को एक बड़ा फायदा ये होगा कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए सपा की दावेदारी ठोस हो जाएगी। अभी उनके पास 9 सदस्य हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए 1/10 सदस्य के मानक से वो 1 सीट कम है। लिहाजा मई में उसकी सीटें बढ़कर दहाई अंक में पहुंच जाएगी। ऐसे में उसे नेता प्रतिपक्ष का पद वापस मिल जाएगा। बता दें कि यूपी विधान परिषद में जिन 13 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें बीजेपी से यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, सरोजनी अग्रवाल, अशोक कटारिया, अशोक धवन, बुक्कल नवाब, महेंद्र कुमार सिंह, मोहसिन रजा, निर्मला पासवान शामिल हैं, जबकि अपना दल एस से आशीष पटेल, सपा से नरेश चंद्र उत्तम और बसपा के भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल है। बहरहाल अब देखना होगा कि परिषद के चुनाव में कौन सा दल बाजी मारने वाला है।